तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। ट्रेडर्स हब बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं बेसिक मार्केट क्या होता है। इसका वीडियो आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज का वीडियो अपना रहने वाला है मार्केट लैंग्वेज पे। ये मार्केट के अंदर कौन सी लैंग्वेज है जो यूज होती है, जो अपने को पता नहीं है कि बेसिक भाषा में कुछ और बोलते हो और मार्केट में कुछ और बोलते हो। तो मार्केट के अंदर वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन जो ज़रूरी लैंग्वेज है वो क्या है, सबको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे समझेंगे ज़रूरी लैंग्वेज कौन कौन सी है और वो कैसे काम करती है। पहले एक चीज़ समझ लो कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों एक ही चीज़ है। मार्केट जैसे एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज में होती है, ये मैंने बेसिक वीडियो में बताया था। जो यहाँ पे दिखाता है एनएससी और बीएससी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, नेशनल एक्सचेंज का इंडेक्स है, और बीएससी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अंदर जैसे अपने ये हो गया सेंसेक्स, उसके अंदर है, और बैंकेक्स ये बीएससी स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स हैं। तो 7 से 8 इंडेक्स हैं, उसमें हम काम करते हैं। हमारे मोस्टली बैंक निफ्टी में काम रहता है। मैं बैंक निफ्टी सिखाता हूँ, इसमें मेरे सेटअप काम करते हैं और इसी पे मैं काम करता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि दूसरों के बारे में क्यों सोचना, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो मार्केट लैंग्वेज में पहली आती है बैंक निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑप्शन। क्या आता है? ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? बैंक निफ्टी का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम बाय और सेल करके पैसे कमाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन, ठीक है। अब ये बाय और सेल करके पैसे तो कमाते हैं, लेकिन ये मिलता कहाँ है? ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म है जहाँ आप देख रहे हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ऊपर एंजल वन लिखा हुआ, ठीक है। तो एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, इसमें ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन चेन, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, ये है इसके ऑप्शन। ये क्या है? ये इसके ऑप्शन हैं। तो इस ऑप्शन चेन को आप देखोगे तो इसके अंदर दो चीज़ें और हैं। ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन बैंक निफ्टी का होता है जिसको हम बाय और सेल करते हैं। इसमें दो चीज़ें और हैं, एक है कॉल, एक है पुट, ठीक है। कॉल कॉल हम कब बाय करते हैं? जब मार्केट अप साइड जाता है तो हम क्या बाय करेंगे? कॉल को। और जब मार्केट डाउन साइड आएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो हम क्या बाय करेंगे? पुट को। हम हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर अलग होता है, ऑप्शन बायर अलग होता है। हम ऑप्शन को बाय करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग ऑप्शन को सेल करके भी पैसा कमाते हैं। तो हम ऑप्शन बायर हैं, तो पुट को भी हम बाय करेंगे। मार्केट गिरता हुआ होगा तब हम पुट को बाय करेंगे, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम कॉल को बाय करेंगे। तो कॉल और पुट, इसको शॉर्ट भाषा के अंदर दो चीज़ और लिखी जाती है। कॉल को CE भी लिखा जाता है और कॉल को C भी लिखा जाता है, अलग अलग। जैसे फ़ोन में हम बाय करेंगे तो CE दिखाई देगा और यहाँ पे पूरा CALL कॉल दिखाई दे रहा है। वैसे ही पुट को भी PE भी दिखाई देता है, कहीं पर सीधा P लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म नाम है इसके, कॉल पुट। समझ में आ गया? इसकी लैंग्वेज, मार्केट की लैंग्वेज में ये कॉल पुट को CE और C, PE और P भी बोलते हैं, ठीक है। और अब तीसरी बात आती है LTP। LTP क्या है? LTP एक शॉर्ट नेम है। पुट की LTP ये है, कॉल की LTP ये है। तो LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी जिस प्राइस के ऊपर लास्ट में ये जो 50,900 की स्ट्राइक प्राइस बाय हुई थी वो है 440, ठीक है। तो 440 ये क्या होता है? LTP। LTP समझ में आ गया, ठीक है। अभी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब हो गया जैसे 50,900, 51,000, 51,100। अब ये यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होता है, ये देखो इस साइड के अंदर चार्ट के अंदर दिखा हुआ होता है ना, ये वाला, ये होते हैं स्ट्राइक प्राइस। 50,300 की कॉल कितने पे चल रही है, 50,300 की कॉल कितने पे चल रही है, अभी देख लेते हैं। इसको स्क्रॉल करोगे 50,300, 50,300 ये है। 50,300 की कॉल का प्राइस है, 1 मिनट है ना, 50,300 की कॉल का प्राइस है 1,614 रुपये और 50,300 की पुट का प्राइस है 284 रुपये। अब मार्केट अगर 50,300 पे चल रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे 50,300 की स्ट्राइक प्राइस, ये होती है स्ट्राइक प्राइस। 50,200, 50,100, 50,000, 49,900, जहाँ मार्केट चल रहा है वही उसी हिसाब से हम ऑप्शन चेन देखते हैं। ठीक है, LTP हो गया, पुट और कॉल हो गया। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया। ऑप्शन क्या होता है, बैंक निफ्टी का एक का नहीं है, सभी का इंडेक्स का ये एक पार्ट होता है जिसको हम बाय सेल करके पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, बैंक निफ्टी का मैंने देखा, अब निफ्टी की ऑप्शन चेन सेम यही ऑप्शन चेन निफ्टी की होती है। निफ्टी का चार्ट देख लो, ये निफ्टी का चार्ट हो गया। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। इधर देखो स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, 23,300, 400, 500 ये आ गई, और इधर 23,300, 23,250, 23,200, 23,150 स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो इंडेक्स का रेट चल रहा है उसी के आधार के ऊपर ये स्ट्राइक प्राइस चलते हैं। ऐसे ही सेंसेक्स का होता है, ऐसे ही अदर इंडेक्स का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट जब चलता है अप ट्रेंड के अंदर तो मार्केट को क्या बोलते हैं, बुलिश मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, बुलिश मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बनती है, जब मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोला जाता है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी बोला जाता है। और मार्केट अप साइड चल रहा है तो इसको बुलिश मार्केट बोला जाता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में रेड कैंडलें बन रही है तो इसको बोला जाता है बेरिश मार्केट। क्या बोला जाता है इसको, बेरिश मार्केट। बियर मतलब डरा हुआ मार्केट, बुलिश मतलब बुल मार्केट यानी भागता हुआ मार्केट। तो डाउन साइड जब मार्केट आ रहा है, रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोला जाता है, डाउन ट्रेंड को बियरिश मार्केट बोला जाता है। अप ट्रेंड में मार्केट चलता है यानी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे बुलिश कैंडल और बुलिश मार्केट बोला जाता है। समझ में आ गई ये बात। चार्ट की बात कर रहा हूँ, जो ये कैंडलें बन रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है और जो ये रेड कैंडल है ये बेरिश कैंडल है। ये मार्केट की लैंग्वेज में बोला जाता है इसको, है ना। रेड कैंडल भी बोल सकते हो, बेरिश कैंडल भी बोल सकते हो, ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हो और बुलिश कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट लैंग्वेज में और क्या रह गया, मार्केट लैंग्वेज में और रह गया अपने OHLC। ये क्या है, ये OHLC ये क्या है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है OHLC। ये 4 नाम हैं जो शॉर्ट नाम है, ये किसके हैं, ये है, अभी देखो आप समझो इस बात को। जैसे मार्केट के अंदर मेरा कर्सर चल रहा है, चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मेरा कर्सर कौन सी कैंडल पे है, मेरा कर्सर है इस बेयरिश कैंडल पे। 1:15 की 1 तारीख की कैंडल है ये। ठीक है, तो ये कैंडल ओपन कहाँ हुई है, कैंडल की फॉर्मेशन मैंने कल बताई थी आपको। मार्केट में कैंडल जब भी बनती है रेड तो ऊपर ओपन होगी, नीचे बंद होगी, और जो उसके अंदर ये एक डंडी दिखाई दे रही है आपको, ये होगी इसकी विक। ठीक है, जो कैंडल की परछाई होती है ये होती है कैंडल की विक। जहाँ मार्केट जाकर वापस आ गया, जाकर वापस आ गया 5 मिनट होने से पहले, तो ये एक डंडी बनती है, इसको विक बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में। विक मतलब WEEK, इसको आप नोट कर सकते हो। मार्केट के अंदर जब कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो ये जो अपने को कलर दिखाई दे रहा है ये होती है कैंडल की बॉडी। ठीक है,
ये होती है कैंडल की बॉडी, और जो जहाँ मार्केट के अंदर अपने को सिर्फ एक डंडी दिखाई देती है रेड या ग्रीन, ये होती है विक। समझ में आ गई? ये होती है विक। और ये कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है? ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल, रेड कैंडल यानी बियरिश कैंडल, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये चीज़ देखनी है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम अपने कर्सर को उस कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं, कोई सी भी एक पर्टिकुलर कैंडल पे। जैसे मैंने इस कैंडल पे मेरा कर्सर रख लिया। 12:20 की 1 अप्रैल 2025 की ये कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है एक। ठीक है, तो OHLC का मतलब हो गया, O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो, C का मतलब है क्लोज। कि ये कैंडल 4 पार्ट में चलेगी। ओपन कहाँ हुई है, इसने हाई क्या लगाया है, इसने लो क्या लगाया है, और ये 5 मिनट के जब एंड हो गई तो ये क्लोज कहाँ हुई है। 5 मिनट की कैंडल का यही होता है फॉर्मेशन। तो ये कैंडल ओपन हुई है 50,928 पे, यानी इधर अपने साइड के अंदर कर्सर के अंदर यहाँ पे देखो, इस साइड के अंदर कर्सर के बराबर ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस कैंडल पे थे हम 12:20 की, तो इसका हाई कहाँ है, ये हाई है 50,927, यानी ये साइड में आप देख सकते हो 50,927, यानी ये रेड कैंडल यानी बियरिश कैंडल है, ये ओपन हुई है ऊपर। ठीक है, और इसने हाई लगाया है 933, मतलब इससे थोड़ी सी छोटी सी, ये देखो साइड करता हूं मैं कर्सर, देखो छोटी सी एक इसने विक भी छोड़ी हुई है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये देखो आराम से दिखेगा। इधर लेके आते हैं, किधर गई वो 12:20 की कैंडल कौन सी है, ये है। ठीक है, इस कैंडल को देखो, इसके ऊपर क्या है, एक छोटी सी विक भी है। तो ये 927.28 इसका हाई था, और 933 इसने हाई लगाया है, और ओपन हुई है ये 928 पे, मतलब ऊपर ही ओपन हुई है, ऊपर इसका हाई है। अब इसका लो क्या है 50,842, ये देखो 50,842, 43 आपको दिखाई दे रहा है साइड में। तो यहाँ पे क्या है, ये लो है इसका। अब ये क्लोज कहाँ हुई है 50,862, यानी ये यहाँ पे क्लोज हुई है। नीचे आई थी लेकिन क्लोज थोड़ा वापस ऊपर जाके हो गई। तो ये जो नीचे छोड़ा है इसने, परछाई छोड़ी है कैंडल की, शेडो छोड़ी है, इसको बोलते हैं विक। और जो ये रेड कैंडल अपने को रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, हाई OHLC समझ में आ गया, ओपन हाई लो क्लोज। अब ऐसे ही ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल पे कर्सर रख लेते हैं। 12:15 की 1 अप्रैल 2025 की कैंडल है, ये ओपन कहाँ हुई है 50,857, यानी यहाँ नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो 50,857, यानी ये डाउन में ओपन हुई है। और क्लोज कहाँ हुई है 50,931, तो 50,931 यानी अप साइड बंद हुई है। तो जब भी बुलिश कैंडल बनेगी तो नीचे ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। रेड कैंडल बनेगी, ऊपर ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। आसपास में जो ये शेडो छोड़ती है ये इसकी विक होती है, ये है इसकी विक। अभी सारा काम हो गया, एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो क्या है, वो है कि मार्केट के अंदर बाय और सेल, ऑप्शन को बाय कर सकते हो आप, ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो। तो बाय और सेल के अंदर अपने को क्या देखना है, ओनली फॉर बाय। तो जहाँ पर आप सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सॉरी, जहाँ पे आप बाय कर रहे हो, जिस प्राइस के ऊपर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो, वो होता है आपका एंट्री। ठीक है, वो आपका होता है एंट्री पॉइंट। जो बाय कर रहे हो जिस प्राइस के ऊपर, तो आप ऐसा बोल सकते हो मैंने 50,800 की कॉल को मैंने 300 के रेट में एंट्री की है। 50,800 की कॉल में 300 पे एंट्री की है। और एक होता है इसके अंदर SL, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि 300 पे एंट्री की है, आप कितने पर कितने नुकसान पे आप इसको काटोगे। तो आप अगर मान लो कि आप बोलो कि 280 अगर आया तो मैं इसको काट दूंगा, अगर ये ऊपर गया तो मैं मेरे टारगेट पे काट दूंगा। तो 280 आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस। अभी तीसरा इसमें आता है टारगेट। टारगेट का मतलब हो गया कि मैं मार्केट को 300 पे बाय कर रहा हूँ
और इसको सेल करूँगा 350 पे। तो ये 350 आपका क्या हो गया, टारगेट एंट्री हो गया 300 पे, और एसएल हो गया आपका जो आप घाटा लोगे, और 350 जो टारगेट वो हो गया जो आप इसके अंदर प्रॉफिट लोगे। ये लैंग्वेज भी समझ में आ गई। अब एक इसके अंदर होता है सीटीसी। सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे 300 पे बाई किया, मार्केट ऊपर चला गया, 350 नहीं गया लेकिन 340 जाके ये वापस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना एसएल ट्रायल करोगे। एसएल ट्रायल कैसे होता है, 280 पे आपका एसएल था, 40 पॉइंट आपके टारगेट में चला गया है। अगर आपका टारगेट नहीं आया है, अगर मार्केट वहाँ से वापस घूमता है, तो आप उसे 300 पे ले आओगे। जो 280 पे आपका एसएल था उसको 300 पे शिफ्ट कर दिया। तो मान लो कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि 40 पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, अब अगर ये 50 दिया तो मैं टारगेट बुक कर लूँगा, अगर नीचे आया तो मैं इसे सीटीसी बेच दूंगा। तो सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट, मार्केट में प्राइस आने के बाद सेल करना, उसमें घाटा नहीं खाना, तो उसको बोलते हैं सीटीसी। ठीक है, ये थी मार्केट की बेसिक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मार्केट के अंदर सब चीज़ें दर्शाई जाती है, बताई जाती है। टारगेट, एंट्री, एसएल, स्टॉप लॉस, जीटीटी ऑर्डर, यानी मार्केट के अंदर प्राइस से पहले उस ऑर्डर को सेट करके छोड़ना, और जिस प्राइस पे चला जाए तो वो बेच देना। जैसे 280 पे मार्केट चल रहा है और मैं आपने ये सोच लिया कि 300 पे मैं एंट्री करूंगा, तो अपने एंजल वन में और में ये सुविधा दी होती है कि अब पहले ही इसको 300 पे लगा के छोड़ सकते हो कि जब भी मेरा ये ऑप्शन है वो 300 पे जाए तो बाय हो जाए। डाउन चलते हुए को आप लगा सकते हो, तो उसे बोलते हैं जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मार्केट में बाय सेल कैसे करते हो, ऑप्शन को बाय सेल कैसे करते हो। फ़ोन में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटी समझा दूंगा। जैसे ही हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आता है अपने पास में। ठीक है, सेल अपने को करना नहीं है, भूल जाओ, बाय करना है। जैसे 51,200 की पुट बाय करनी है मेरे को, तो बाय पे क्लिक किया। ये यहाँ पे होता है लोट साइज। लोट साइज का मतलब समझ में आ रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ, ये रहा, एक लोट के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, 30 क्वांटिटी होती है। मतलब इससे कम आप बाई नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप 60 क्वांटिटी बाई कर सकते हो, 90 कर सकते हो, 120 कर सकते हो। मतलब 30 आगे जोड़ते जाओगे, ना ही तो 15 क्वांटिटी जोड़ सकते, ना ही 15 क्वांटिटी बाई कर सकते। ठीक है, तो एक लोट का साइज है 30 क्वांटिटी का, यानी एक लोट के अंदर 30 शेयर होते हैं। इसको बोलते हैं लोट साइज, वो आपके कैपिटल के आधार पे होता है। ठीक है, अब इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड। इंट्राडे का मतलब होता है आज अगर 9:15 के बाद आपने एंट्री ली है तो 3:30 से पहले आपका ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, अगर आप इंट्राडे में हो। अगर आप कैरी फॉरवर्ड में बाय करते हो तो आप इसको ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ हो गई। अभी ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसको भी आप पहले लगा सकते हो। जैसे आप 543 पे बाय कर सकते हो, तो आप इसके अंदर 500 का स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो पहले ही, कि हमारा 500 पे जाए तो एग्जिट हो जाए, अगर ऊपर चला जाए तो हम वैसे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय ये बी भी आता है, बाय का बाय भी आता है। अब देखो, आप मैंने आपको पहले बोला था ना, यहाँ पे पूरा पुट लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 51,200 की पीई। ठीक है, तो पीई का मतलब भी पुट ही है, और पुट पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब भी पुट ही है। अब यहाँ पे आप एक लोट करोगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फंड दिखाएगा कि इतना फंड होना चाहिए। 16,290 में 543 के भाव में आप एक लोट को बाय कर सकते हो। जब ये 544 जाएगा तो आपको इसके अंदर पूरा 30 रुपये का फ़ायदा होगा। एक पॉइंट के अंदर आपको पूरा 30 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर ये 545 जाएगा तो आपको इसके अंदर 60 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर ये आपका 10 पॉइंट टारगेट में जाएगा 43 से 53, तो आपको इसके अंदर 300 रुपये का फ़ायदा होगा। ये है इसका लॉजिक लोट साइज का। लोट साइज 30 क्वांटिटी है तो आपको एक पॉइंट के 30 रुपये मिलेंगे। अगर निफ्टी में जाओगे तो एक लोट साइज 75 क्वांटिटी का है तो आपको एक पॉइंट के 75 रुपये मिलेंगे।
सेंसेक्स में जाओगे, एक लॉट 20 क्वांटिटी का है तो 20 रुपये मिलेंगे। चार्ज यहाँ पे आपको दिखाता है, आपका इस ट्रेड का इतना चार्ज लगेगा, जो जीएसटी वगैरह है वो लगती है, और अलग से 40 रुपये पर ऑर्डर, बाय 20 का सेल का 20, 40 रुपये पर ऑर्डर आपको इसकी जो ब्रोकर ऐप है इसकी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ठीक है, इतना आपका फंड लगेगा, इस ट्रेड के अंदर आपकी इतना चार्ज लगेगा, वो सारा लेना देना है। यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पे प्लेस करोगे, ऑर्डर बाय हो जाएगा, और सेल करोगे तो सेल हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसके अंदर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, एक भी डाउट नहीं रहेगा, मैंने आराम से समझाया है। लॉट साइज का मतलब है क्वांटिटी 30, और 30 क्वांटिटी है तो मतलब अगर 543 पे आप बाय कर रहे हो तो आपको एक पॉइंट का 30 रुपया मिलेगा, जितना आप ऊपर जाओगे। अगर सेल करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, अगर माइनस में जाएगा तो एक पॉइंट के 30 रुपये ही आपके कम होंगे, माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो ये है मार्केट की बेसिक लैंग्वेज की, मार्केट को किस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, मार्केट की लैंग्वेज में किसको क्या बोला जाता है, कैंडल को क्या बोला जाता है, ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड कैंडल को क्या बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो ये था बेसिक मार्केट के वीडियो चल रहे हैं लगातार, सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इसको अच्छे से सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और बायो में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं डेली क्या प्रॉफिट करता हूँ, क्या मेरी ट्रेड रहती है, मॉर्निंग सेटअप में मेरा कैसे प्रॉफिट होता है, वो चीज़ वहाँ पे आप देख सकते हो। डेली अपडेट मैं टेलीग्राम पे रहता हूँ एक्टिव, वहाँ पे आपको देता रहता हूँ, दिन में, शाम को, सुबह, हर टाइम मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट देता रहता हूँ। और अपनी ट्रेडर्स हब बीकानेर के नाम से ऐप है, अगर मेरे स्कैल्पिंग सेटअप, बेसिक सेटअप, मॉर्निंग सेटअप, सेकंड सेटअप, दिन में जो बनता है, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पहले कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज़ें जानने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारी ट्रेडर्स हब बीकानेर ऐप, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी दमदार वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, नमस्कार।